हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं पंकज पालीवाल दास्तां ए फिजिक्स सीरीज के एक नए एपिसोड के साथ। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में आज बात होगी मोहब्बत की। ये मोहब्बत दो दिलों के बीच की मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत है पत्थरों और ग्रेविटी के बीच की मोहब्बत। मोहब्बत की ऐसी दास्तां जिसे पत्थरों पर लिखा गया, लेकिन इस दास्तां को अमर बनाने के लिए फिजिक्स के एक नायाब नियम का इस्तेमाल किया गया। डियर स्टूडेंट्स, लगभग 400 साल पहले शाहजहां ने मुमताज़ के लिए ताजमहल बनवाया और 400 साल बाद भी आज ये वैसे की वैसे अड़िग खड़ा है। ना भूकंप इसे हिला सका, ना ही यमुना का पानी इसे गिरा सका। ताजमहल सिर्फ सफ़ेद पत्थरों की मोहब्बत नहीं, वो रोटेशनल डायनेमिक्स और ऑप्टिक्स का ऐसा संगम है जहां ग्रेविटेशन भी आकर सजदा करे। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि इतने सालों बाद भी, 400 साल बाद भी ये इमारत किस तरह खड़ी हुई है। दोस्तों, 400 साल पहले जिन आर्किटेक्ट्स ने इसका निर्माण किया, उन आर्किटेक्ट्स ने भी नहीं सोचा होगा कि 400 साल बाद भी जो नियम उन्होंने लगाए हैं, फिजिक्स के जो नियम उन्होंने अप्लाई किए हैं, वो एज इट इज़ रहेंगे। इस सीरीज में, इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे उन दो कंसेप्ट पर जिन पर ताजमहल आज भी खड़ा हुआ है। पहला कंसेप्ट है कि इसकी जो मीनारें हैं वो बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, तो उन्हें बाहर की तरफ टिल्ट क्यों कराया गया। और दूसरा कंसेप्ट है कि ताजमहल को अगर शाही दरवाजे से देखा जाए तो जैसे जैसे पास में आएंगे ताजमहल दूर होता जाता है, छोटा होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? नजर का धोखा है या कोई गहरा राज? सीधी दिखने वाली मीनारों में भी है कोई राज। शाहजहां की मोहब्बत तो सबने देखी, आज देखेंगे वो विज्ञान जिस पर इस हुस्न को भी है नाज। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज चर्चा करते हैं उन दो कंसेप्ट के ऊपर। पहले कंसेप्ट पर अपन आते हैं। इस तरीके से दो मीनारें आप देख पा रहे हो। ये दोनों मीनारें जो आगे वाली हैं, इस तरीके से बाहर की जो चारों मीनारें हैं वो बाहर की तरफ टिल्ट है। इनको टिल्ट क्यों किया गया है? अगर ये 90 डिग्री के ऊपर होती, बिल्कुल सीधी बनाई हुई होती इस तरीके से, तो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती और ग्रेविटी के कारण कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता। अब अगर भूकंप आता तो भूकंप आने के कारण ये जो अर्थ है वो राइट और लेफ्ट साइड के अंदर इस तरीके से मूव करती, तो उस सिचुएशन में इस मीनार के ऊपर एक शूडो फोर्स लगता और वो शूडो फोर्स इसको इस गुंबद के ऊपर भी लाकर गिरा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं होता। और इसके पीछे क्या रीजन है वो देखिए। इसको इस तरीके से थोड़ा टिल्ट करा दिया गया। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये mg इस तरीके से लगेगा। यहां राइट साइड वाली को भी बाहर की तरफ इस तरीके से झुका दिया गया। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? mg। अब मान लेते हैं भूकंप के कारण ये लेफ्ट साइड के अंदर जाती है, जो अर्थ है नीचे से लेफ्ट साइड में जाती है, इस तरफ जाती है। तो इन दोनों मीनारों पर जो शूडो फोर्स लगेगा वो राइट साइड में लगेगा, तो वो इस तरीके से लगेगा। ये एम ए और ये भी कितना हुआ? एम ए। अब ये जो एम ए है वो अंदर की तरफ लग रहा है,
इस वाली मीनार के ऊपर, इस वाली पर बाहर की तरफ लग रहा है। एमजी के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं ये कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसको नीचे गिराएगा। इधर वाला एमजी है वो क्लॉकवाइज होगा, वो भी नीचे गिराएगा। ये एम ए है ये इसको नीचे लेके आएगा, लेकिन यहाँ जो एम ए है ये इसको किधर गिरा सकता है, गुंबद के ऊपर। लेकिन ये एम ए इसको अंदर गिराने की कोशिश करेगा, तो ये एम जी है वो इसे गिराने से रोकेगा। तो किस तरीके से केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के mg के टॉर्क के कारण इन मीनारों को बाहर की तरफ टिल्ट करवाया गया, और इसी वजह से जो मुख्य गुंबद है वो बची हुई है। अब आते हैं अपन दूसरे कंसेप्ट के ऊपर कि जब अपन शाही दरवाजे से ताजमहल को देखते हैं तो उस सिचुएशन में वो अपने को बड़ा दिखाई देता है। जैसे जैसे पास में जाते हैं वो छोटा होता है और दूर जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो अपनी जो आंखें हैं वो किसी इमेज को कैसे डिटेक्ट करती है, जब कोई ऑब्जेक्ट से रेज आके अपनी आंखों पे आएगी, रेटिना के ऊपर गिरेगी, अपने को इमेज उसकी दिखाई देगी। तो वो किस कंसेप्ट के ऊपर काम करती है? तो वो कंसेप्ट क्या रहेगा वहां पे कि थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, कैपिटल एच अपॉन कैपिटल डी। एच तो क्या होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट, कैपिटल डी क्या होगा यहाँ पे कि वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। अब जब अपन इस शाही दरवाजे से इधर रहते हैं तो केवल ताजमहल अपने को दिखाई देता है, वो बड़ा दिखाई देता है, और इसके आसपास अपनी जो आंखें हैं वो इस शाही दरवाजे के फ्रेम के अंदर इस ताजमहल को देखती है। तो ताजमहल पास में दिखाई देता है, कैपिटल डी वो कम हो जाती है, थीटा बढ़ जाता है, तो ताजमहल बड़ा दिखाई देता है। जैसे ही ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, जैसे ही अपन पास में जाते हैं, अब जो फ्रेम है, अब वो फ्रेम इस शाही दरवाजे का नहीं होगा, अब फ्रेम होगा ताजमहल के सामने पेड़ पौधे और जो गार्डन बना हुआ है वो फ्रेम बनेगा। अब इस शाही दरवाजे से उसकी डिस्टेंस लगभग 300 मीटर है। अब इस कैपिटल डी की वैल्यू बढ़ गई, थीटा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो वो डिक्रीज होकर ये क्या होगा, दूर जाता हुआ अपने को दिखाई देता है। तो किस तरीके से ऑप्टिकल इल्यूजन के कारण ताजमहल अपने को अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग दिखाई देता है। झुककर भी शान से खड़ी वो मीनारे पैगाम देती है, इंजीनियरिंग की ये बारीकियां आज भी भूकंप को मात देती है। नजरों के धोखे से लेकर ग्रेविटी के संतुलन तक दास्ताए फिजिक्स विज्ञान के हर नियम को एक नए मुकाम के साथ में बताती है। तो इस सीरीज में फिजिक्स को प्रकृति के साथ में जोड़कर देखने के लिए फिजिक्स जर्नी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।